तो आज तक मैंने किसी भी मूवी से रिलेटेड इतने ज़्यादा रूमर्स, इतनी ज़्यादा हाइप और इतने ज़्यादा लीक्स तो मतलब देखे ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जितने एंड गेम और नो वे होम ने आपको सरप्राइज़ दिया है ना, ये मिला के उनसे ज़्यादा देने वाली है ये मूवी। मेरी एक्सपेक्टेशन इस मूवी से बहुत ज़्यादा हाई है, और होगी भी क्यों नहीं यार, मार्वल स्टूडियो ही ऐसा बन चुका है, उसमें इतना पोटेंशियल है, वो आपको कंटिन्यूसली ऐसे नो वे होम, एंड गेम टाइप की मूवी वो लगातार दे सकता है आपको। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है इससे। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें अपीयर होने वाले हैं जो कि कंफर्म है, कौन कौन से इसमें हो सकते हैं जो कि सेमी कंफर्म है, और कौन कौन से रूमर्स वाले कैरेक्टर हैं जिनको हम चाहते हैं हो लेकिन होंगे या ना होंगे, उनमें 50-50 का चांसेस है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, और मुझे पता है मैं कितना भी कवर कर लूँ एंड में ऐसे बहुत सारे रह जाएंगे सरप्राइजेस जो कि हमें मूवी में देखने को मिलेंगे। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो कैरेक्टर जो कि 100% कंफर्म है। अगर ये कैरेक्टर मूवी में नहीं हुए तो मैं अपना चैनल ही डिलीट कर दूंगा। तो यार सबसे पहले तो डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके 2 वेरिएंट ये मूवी में होंगे। कुल मिला के टोटल 3 डॉक्टर स्ट्रेंज हमें देखने को मिलेंगे, एक अपना वाला, एक वो जिसकी तीसरी आंख है, और एक डिफेंडर स्ट्रेंज। अब आप सोच रहे होंगे ज़ॉम्बी स्ट्रेंज का क्या हुआ, तो एक्चुअल में डिफेंडर स्ट्रेंज ही आगे जाके ज़ॉम्बी स्ट्रेंज बन जाएगा जब वो मर जाएगा या किसी और तरीके से कोई इस पर पोजेस कर लेगा। बहुत सारे तरीके हैं। और यार आप समझ रहे होंगे एक सीन में हमें दिखाया था जब अपना स्ट्रेंज एक मूर्ति के सामने खड़ा था, तो वो वाला स्ट्रेंज कौन होगा। अब देखिए इसके ना 2 चीज़ें होती हैं जब कोई आदमी अपनी मूर्ति बनवाता है या कोई और उसकी मूर्ति बनवाते हैं। फर्स्ट, अगर वो एक तानाशाह टाइप का है तो वो खुद अपनी मूर्ति बनवा लेगा, तो अगर वैसा कुछ हुआ तो अपना सिनिस्टर स्ट्रेंज ही वो वाला स्ट्रेंज है। सेकंड होता है कि जब कोई मर जाता है तो उसकी याद में बनाया जाता है, तो अगर ऐसा हुआ तो मतलब इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है और वहाँ का सॉर्सरर सुप्रीम अपना बैरन मॉर्डो है। दोनों ही थ्योरीज काफ़ी अच्छी हैं, फिल्म में हमें पता चल जाएगा कौन सी वाली सही है। आगे बढ़ते हैं तो वांडा और उसकी एक और वेरिएंट, मतलब उसकी वो वेरिएंट जिसके एक्चुअल में अभी बच्चे जिंदा होंगे, जिनसे वांडा वो बच्चे छीन के अपने यूनिवर्स में लाना चाहती होगी। थर्ड, अमेरिका चैवेज, जिसको वांडा हंट कर रही है, मतलब उसके पास ना पावर्स हैं। अगर मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूं अमेरिका चैवेज का, तो एक 15 साल की बच्ची है जिसके पास बचपन से ही ऐसे पावर्स हैं कि वो एक स्टार थ्रू पोर्टल खोल सकती है और मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सकती है। अभी तक टोटल 72 यूनिवर्सेस में जो है उसने ट्रैवल कर रखा है, इस कोशिश में कि वो पूरी तरीके से अपने पावर पे जो है कंट्रोल पा सके। उसको इसी पावर्स की वजह से कोई चीज़ उसका पीछा कर रही है ताकि वो चीज़ उसका इस्तेमाल कर सके अपने किसी इंटेंशन को पूरा करने में। मोस्ट प्रोबेबली मूवी में हमें ये वांडा दिखाई जाएगी, और देखते हैं आगे क्या होगा। और एक और बात नोट कर लो यार, इस मूवी में जिस बंदे या बंदी को मल्टीवर्स के बारे में, इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा ज्ञान है, वो यही कैरेक्टर होने वाला है। एक 15 साल की बच्ची जिसको मल्टीवर्स के बारे में, अपने स्ट्रेंज, वांडा वगैरह सबसे ज़्यादा पता है। अब आ जाते हैं उन कैरेक्टर्स पे जो कि मोस्ट प्रोबेबली इल्यूमिनाटी के मेंबर्स होने वाले हैं, और मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है क्योंकि मैंने ये सब 2 महीने पहले ये सब प्रेडिक्ट कर दिया था, और सेम वही चीज़ें हो रही हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर एक्स, और एक बात मैं आपको नोट करवा देना चाहता हूँ, ये अपने फॉक्स वाले एक्समैन यूनिवर्स से नहीं है, ये अपने एक्समैन 97 की जो एनिमेटेड यूनिवर्स थी उसमें से है। आप इसके चेयर से ये पता लगा सकते हैं कि ये वो कैसे है, और मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बना के समझा रखा है कि ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। आप वो भी देख सकते हैं, नीचे उसकी लिंक है। इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं सारी चीज़ आपको नीचे दे दूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं मरिया रैम्बो के कैप्टन मार्वल के ऊपर, और ये हुआ ये होगा ना, इस यूनिवर्स में कैरल की जगह वो मिशन पे गई होंगी। और इस बार जो अभी नया टीवी स्पॉट आया है उसकी फुटेज से ये क्लियर हो गया है कि ये जो है ये सुपीरियर आयरन मैन नहीं है। और मैं ये शुरू से बोलता आ रहा हूँ, मतलब आप शेप देखो यार, लड़का और लड़की में शेप का फर्क होता है, वो देख के यार आप आसानी से समझ सकते हो कि ये कौन है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुपीरियर आयरन मैन मूवी में नहीं होगा, मैं 100% कह रहा हूँ वो भी होगा मूवी में। अल्ट्रॉन ड्रोन्स आप देख चुके हैं, इतना देखने के बाद भी आपको कोई और सबूत की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मार्वल ने अभी तक उसकी कोई फुटेज दिखाई ही नहीं है। प्लस मैं ये बता चुका हूँ वो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन मैन है, इसकी भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अब आ जाते हैं कैप्टन कार्टर पे। अभी आए नए टीवी स्पॉट ने ये क्लियर लुक दिया, और मैंने ये 2 महीने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था एक पोस्टर देख के, तो यार समझो कितना दिमाग चलाया था मैंने उस वक्त। नेक्स्ट जो हमारे हैं बैरन मॉर्डो। अब देखिए आप दोनों थ्योरी जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि इस यूनिवर्स का जो अपना सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज था वो बुरा बन चुका है या वो मर चुका है, इसीलिए अब ये जो नए सॉर्सरर सुप्रीम है और इल्यूमिनाटी के मेंबर है, दोनों ही थ्योरी फिट बैठ रही हैं।
और इनके साथ जस्टिफाई भी कर रही हैं कि ये क्यों इल्यूमिनाटी के मेंबर हैं। और ये अपना वाला बैरन मॉर्डो नहीं है, ये भी दिमाग में बिठा लो। तो यार देखो, मैंने आपको 5 इल्यूमिनाटी के मेंबर बता दिए जो कि पूरे कंफर्म है, लेकिन इल्यूमिनाटी में टोटल 7 मेंबर होने हैं। तो अब सेमी कंफर्म जो कि हो सकते हैं, तो यार देखो उसमें मुझे लग रहा है मिस्टर फैंटास्टिक होगा, क्योंकि उसे दिखाना है, अभी फैंटास्टिक 4 आने भी वाली है मूवी, तो थोड़ा एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो जाएगा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्रिस्टीन पाल्मर का जो कैरेक्टर होगा उसके भी 2 वेरिएंट होंगे इस मूवी में, एक अपने यूनिवर्स वाली जिसकी शुरुआत में शादी हो जाएगी, और एक इल्यूमिनाटी वाली यूनिवर्स में, क्योंकि आपने कई ऐसे सीन देखे होंगे केज वगैरह के जिसमें अमेरिका चैवेज वगैरह को रखा गया था, वहाँ पे ये भी थी, और अपनी वाली जो थी उसे ढंग से डॉक्टर का काम भी उतना अच्छे से नहीं आता था, तो ये क्या ही कर लेगी। तो ये तो वो बंदे थे जो कि 100% कन्फर्म होंगे, जिसमें आपको मैंने इल्यूमिनाटी के 5 और एक छठा मेंबर ही बता दिया। 7वां जो है आप खुद से कमेंट करके बता सकते हैं कि वो नेमार हो सकता है, या फिर इनह्यूमन का राजा होगा ब्लैक बोल्ट, या फिर कौन होगा, आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा लगता है। अब आते हैं उन कैरेक्टर पे जो कि सेमी कंफर्म है, मतलब यार इन पे ना काफ़ी रूमर्स इतने आ चुके हैं कि ये होने ही वाले हैं, जिसमें से जो सबसे पहला है अपना डेडपूल है, जो कि हमें उस केज वाले में ही किसी एक केज में दिखाएगा, उसका उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा लेकिन मूवी में वो होगा। और इसको मैंने 2 महीने पहले इस पर ही वीडियो बनाई थी उसी पोस्टर के थ्रू, जिससे मैंने गेस किया था कैप्टन कार्टर को, तो अगर कैप्टन कार्टर होने वाली है तो वो भी होगा ही। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर क्लिया है। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अर्थ के, अपने इस वाले यूनिवर्स के सॉर्सरर सुप्रीम है, वैसे डॉक्टर क्लिया जो है वो डार्क डायमेंशन की सॉर्सरर सुप्रीम है। रिश्ते में डोरमामू की बहन की बेटी है, और कॉमिक्स में क्लिया और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक लव इंटरेस्ट दिखाया गया है। मतलब ये दोनों में प्यार इतना था कि ये दोनों अपनी दुनिया को सेपरेट भी रखते थे, और मतलब अलग ही लेवल का प्यार था यार। ये लोग मतलब कभी साथ नहीं रहते थे लेकिन एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे। तो ये इस मूवी में दिख सकती है, और इसका जो एक्टर होगी जो इसका रोल प्ले करेगी उसको आपने मैड मैक्स में देखा होगा, जो वो गंजी हीरोइन थी, लेकिन वो बालों के साथ काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखती है। अब बात करते हैं मार्वल यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बीइंग्स जो कि इसमें हमें दिख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो कन्फर्म कैरेक्टर था वो था शुमा गोराथ। और ये देखने में आपको लग रहा होगा कि किसी ने इस पर काबू करके ये डॉक्टर स्ट्रेंज पे हमले करवा रहा है। ये एक्चुअल में एक मल्टीवर्सल गॉड है, और आप इस पर टेम्परेली काबू कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब ये अपने पे आएगा ये सबकी फाड़ के रख देगा। ये ऐसा कैरेक्टर है ये जो कभी भी मार्वल की यूनिवर्स में मरा ही नहीं है, इसको आप मार ही नहीं सकते। तो ये तो कंफर्म है। सेकंड आ जाते हैं फ्रेंड लिविंग ट्राइब्यूनल पे। ये अभी जो मार्वल का नया टीवी स्पॉट आया था उसमें एक जगह पे अगर आप पॉज करके देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी जो कि लिविंग ट्राइब्यूनल से मिलती जुलती होगी। अब ये है कौन? ये तो ये एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसका काम ये होता है कि मल्टीवर्स पे नज़र रखना कि कोई ज़्यादा उत्पात तो नहीं मचा रहा है, एक बैलेंस बना हुआ है ना, सब कुछ ठीक से चल रहा है ना। और ये जो बीइंग है ये वॉचर, वन अबव ऑल लेवल का बीइंग है ये। तो मतलब ये अगर मूवी में होगा तो काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। एक और कैरेक्टर है चिथॉन। अब देखिए जहाँ पे भी हम बात करेंगे स्कारलेट विच की तो चिथॉन की बात होने ही वाली है, क्योंकि उसके पास जो डार्क होल्ड है वो एक्चुअल में लिखी ही उसने है, वो ओरिजिनली उसकी बुक है। चिथॉन जो है ये मार्वल हिस्ट्री में सबसे पहला बीइंग है जिसने डार्क मैजिक वगैरह को ट्राई किया था, और एक टाइम पे इसकी मजबूरी की वजह से इसे अर्थ छोड़ के एक अपने खुद के डायमेंशन में जाना पड़ा था। इसकी जान पे बात आ गई थी, आप कॉमिक्स पढ़ सकते हैं वो, लेकिन इसने अपने पीछे अपनी एक किताब छोड़ी थी जिसके थ्रू ये वापस से हमारे यूनिवर्स में आ सके। एक्चुअल में ना इसे एक वेसल चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वेसल, एक स्ट्रॉन्ग सोल चाहिए जिसके थ्रू ये उस पर पोजेस करके वापस हमारी दुनिया में आ सके। कॉमिक में इसने कई बार ये ट्राई किया है लेकिन हर बार ये नाकाम हो जाता है। इस मूवी में भी हमें एंड के सीन में यही दिखाया जाएगा कि जो स्कारलेट विच का जो ये दिमाग फिरा है इसके पीछे का रीज़न यही होगा, क्योंकि जो इसकी किताब है डार्क होल्ड, कहा जाता है कि उसका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो कैप्टन अमेरिका जैसे महापुरुष को भी करप्ट कर सकती है। अब बात कर लेते हैं वांडा विजन के एंड में दिखाए गए वाइट विजन को, जिसको अब परम ज्ञान मिल चुका है, उसे सब पता चल चुका है। तो उसके बहुत चांसेस है इस मूवी में अपीयर होके वांडा का जो दिमाग फिरा है उसको वापस पहले जैसा करना, क्योंकि इस टाइम पे उसको वही रोक सकता है जो कि उसके दिल में बसा हुआ है, और इस टाइम पे वाइट विजन का आना बहुत ज़रूरी है। और यार यही सही टाइम भी है उसे दिखाने का, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं दिखाओगे फिर कहीं मत दिखाओ, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी बाद में, उसका पूरा आप स्टोरी आर्क बर्बाद कर दोगे अगर आप यहाँ नहीं दिखाओगे तो। इसके अलावा देखिए लोकी सीरीज़ में दिखने वाले बंदे भी हो सकते हैं, प्लस जो एक्समैन जो फॉक्स वाले यूनिवर्स के हैं, मैग्नेटो वगैरह, वो भी मूवी में हो सकते हैं, जिन पे डाउट है। अगर वो होंगे भी तो उनका कुछ सिग्निफिकेंट रोल होगा नहीं, बस कैमियोज़ के नाम पे कैमियो ही मिलेंगे आपको, कुछ उनका
स्टोरी में कोई योगदान नहीं होगा उनका। प्लस एक मिनट, एक और बात ध्यान देने वाली है, 4 तारीख को मून नाइट खत्म हो रहा है, 6 तारीख को डॉक्टर स्ट्रेंज रिलीज हो रही है। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है यार, अब देखते हैं छठे एपिसोड में क्या होगा मून नाइट पे। यार ये मार्वल है ना, इसने कैमियो के नाम पे दुनिया को पागल कर रखा है, तो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है हर कोई ही हो सकता है मूवी में। तो ये तो हो गए वो कैरेक्टर जिनके अपीयर होने के चांसेस मूवी में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वो कैरेक्टर हैं, मैं बस आज इन्हीं के बारे में बात करूंगा। मैं वो हवाबाजी वाले कैरेक्टर्स की बात नहीं करूंगा, वुल्वरीन वगैरह, ये सब हम मूवी में देख लेंगे अगर होंगे तो। और पता है मार्वल है तो वो सरप्राइज़ करेगा ही, तो जितना मैंने इस वीडियो में बताया है वो आपको उससे ज़्यादा ही देगा, कम नहीं देगा। तो आप ये मान के ही मूवी में चलिएगा कि ये सारे तो कन्फर्म ही है। अब जाते जाते यार मैं आपको एक स्पॉइलर दे देता हूँ, इल्यूमिनाटी वर्सेस वांडा इस मूवी में होने वाला है। हम टीवी स्पॉट ट्रेलर से ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इल्यूमिनाटी ही हारेगी और मरेगी, क्योंकि वांडा इस टाइम पे अलग ही लेवल की पावरफुल है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि जो अपना प्रोफेसर एक्स है उसको तो वो गर्दन चटका के मारेगी उसकी, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सैम रेमी ने कह दिया है कि ये हॉरर जेनरा आप इसको मान लीजिए, मज़ा आने वाला है एकदम आपको। प्लस नीचे आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने अपनी अलग अलग वीडियोस को डाल रखा है, आप जाके उसको विजिट करिए। अगर आपको कुछ लगे, आपको कुछ दिमाग में क्लिक करे कि ये देखना चाहिए, तभी देखिएगा, कोई आप पे दबाव नहीं डाल रहा मैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक का ही बटन है। सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ है। अब इतना देख लिया तो कमेंट करना बनता ही है। कमेंट करिए कि कोई थ्योरी आप भी अपनी दीजिए यार, कुछ मेरे से मिस हो गया होगा, क्योंकि मार्वल है, मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा लीक्स, बहुत ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं इसके ऊपर, वो सब मतलब इंटरनेट छानने पे भी मैं सब चीज़ एक 10 मिनट की वीडियो में नहीं कर सकता। तो चलिए अब सीधे मूवी देखने के बाद बात होगी। तो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।